जे एडवांस 2017 पेपर 1 के ऊपर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है। वहीं पर स्टूडेंट्स का भी इस पर मिक्स रेस्पॉन्स रहता है। वो क्वेश्चन पूछा गया, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही करने पर +3 है, लेकिन आंसर के जो चांसेस हैं वो 0 से 9 के बीच में सिंगल डिजिट नंबर इसका आंसर होगा, ऐसा बताया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। रेस्पॉन्स देखिए तो 47,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को कर लिया था, जो कि तकरीबन 30,000 के 30% के आसपास है, 30 ऑलमोस्ट 30%। 64% ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया है, तो दे आर गेटिंग +3, और नहीं अटेम्प्ट करने वाले और रॉन्ग वाले दोनों को मिला है 0। चलिए पीएनसी के इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। Words of the length 10 are formed using the letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। ध्यान से सिक्वेंशली देख ले, कहीं कोई गलती से अल्फाबेट मिस तो नहीं हुआ है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ठीक है, सारे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 लेटर्स थे, 10 ही यहाँ पे लिखे। X be the number of such letter there is no letter is repeated, ठीक है। वर्ड कितने लेंथ का बनाना है? 10 लेंथ का। अल्फाबेट्स कितने हैं? 10 हैं। कोई रिपीट नहीं करेंगे तो फिर हमें इन्हीं 10 के 10 हमें यूज में लेने होंगे। तो x के लिए 10 अल्फाबेट्स को एक लाइन में अरेंज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? 10 के 10 यूज में लेंगे तो 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ x। Why be the number of such words where exactly one letter is repeated twice and no other letter is repeated, ठीक है। 10 लेटर का वर्ड बनाया गया, उसमें एग्जैक्टली एक लेटर है जो रिपीट होता है। y की हम बात करते हैं, तो फिर बात ये बनेगी कौन सा है वो लेटर, A, B, C, D में से कौन सा वो लेटर होगा। 10 लेटर्स है, उसमें से हम एक अल्फाबेट्स को चूज करेंगे। ये हमने एक लेटर चूज किया, द लेटर विच इज रिपीटिंग, जो रिपीट किया जाता है उसको हमने चूज कर लिया। तो भाई ये कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा, ठीक है। तो वो A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, E हो सकता है, F हो सकता है, H हो सकता है, H हो सकता है, I हो सकता है, J हो सकता है। इन्हीं 10 में से कोई एक, जिसकी क्वांटिटी हो गई 2। अब बच्चे कितने अल्फाबेट्स? 9 अल्फाबेट्स बचे हैं, लेकिन वर्ड की स्ट्रेंथ कितनी थी, लेंथ कितनी थी? 10, जिसमें से एक अल्फाबेट 2 बार आएगा। तो वैकेंट प्लेसेस कितने बचे? 8। कितने बचे हैं? 8। और यहां पर नॉन रिपीटेड वाले अल्फाबेट्स कितने अवेलेबल है? 9। तो आप समझिए, अगर मैं 10 लेंथ का वर्ड बनाने वाला हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इसमें 2 अल्फाबेट रिपीट होने वाले हैं। सपोज करिए आपके पास C 2 बार आने वाला है, ठीक है। तो नॉन रिपीट वाली कितनी जगह बची आपके पास? 8 बची है। लेकिन नॉन रिपीट वाले लेटर्स कितने हैं? A, B, C छोड़ दीजिए, D, E, F, G, H, I, J 9 है। तो इन 9 में से मुझे पहले 8 अल्फाबेट चूज करने होंगे। नॉन रिपीटिंग लेटर्स, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो अल्फाबेट्स मैंने चूज कर लिए। अब क्या हुआ, जैसे कि मेरे पास अब कौन कौन आ गए नॉन रिपीटिंग वाले? A ले लिया, B ले लिया, D ले लिया, E ले लिया, F ले लिया, G हटा दिया, H, I, J, यानी G को चूज नहीं किया, ठीक है। तो आपके पास ये बने। अब ये टोटल कितने हो गए? 10। अब आपको वर्ड्स बनाने, ये क्या हुआ है? सिर्फ सिलेक्शन हुआ, सेलेक्ट किया, एक अल्फाबेट चूज किया 10 में से, जिसकी क्वांटिटी 2 है। 9 में से 8 चूज कर लिए, अब हो गए कितने? 2 क्वांटिटी इसकी, 8, ये टोटल 10 हो गया। अब इनको अरेंज करेंगे तब वर्ड्स बनेंगे। जरूर नहीं कि COC दूर दूर आए, पास पास भी आ सकते हैं। तो 10 लेटर्स हैं, अरेंज करेंगे एक लाइन में। पहले अरेंज किए, सब अलग अलग थे तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 2 अल्फाबेट सेम है, अपॉन 2 फैक्टोरियल बनेगा। समझ में आ रही बात? वाई 2 फैक्टोरियल ऑन डिवाइड? क्योंकि 2 अल्फाबेट्स आइडेंटिकल है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो आपके पास y का डेटा बनता है 10 है, ये 9 है, 9 C 8, इट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये डेटा आपके पास बनता है। यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए, तो वी आर हैविंग दिस एज 45 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब हम चाहते क्या, उस नंबर को देखिएगा, वी आर इंटरेस्टेड कि y टाइम्स 9x निकाला जाए।
ये 45 है, ये है 10 फैक्टोरियल, ये 9 है, वहाँ से आपके पास है 10 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल आंसर इज 5। आसान सवाल है, इससे ज़्यादा कई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम क्लास और टेस्ट में पूछते हैं। सोचते हुए चलिए, कई बार हम आसान बॉल पे भी आउट हो जाते हैं। तो वैसा ही है, एग्ज़ाम में उस प्रेशर को हैंडल करना, जब पेरेंट्स आपके एग्जामिनेशन बाहर बैठे हुए हों, 2 साल 3 साल जो प्रिपरेशन आप करते हो सब दिमाग में घूम जाती है कि आज का पेपर फाइनल है, पेन ऐसे नहीं कांपने लग जाता है हाथ। उसका एक ही तरीका है, कोई जड़ी बूटी इंजेक्शन नहीं आते हैं, प्रैक्टिस इज़ द की। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही आपको उसको गो थ्रू करेगा। ठीक है, सो कीप लर्निंग।